फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट 9 आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज एनसीईआरटी के 8.4 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर में आप लोगों से फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। क्लियर है? तो हम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं टाइम को और शुरू कर देते हैं यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट 9 और बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। इन आइडेंटिटीज को हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो बात करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी के प्रूव की। ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अपन एलएचएस को देखते हैं, देन आरएचएस को देखते हैं। देखो आरएचएस जो है यहाँ पे थोड़ा छोटा है, कंपैरिजन देखा जाए अगर एलएचएस से, तो आरएचएस यहाँ से क्या है, थोड़ा छोटा है। इसलिए अपन क्या करते हैं, छोटे को बड़ा करना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हम इसको tan थीटा को बहुत सारी फॉर्म में लिख के अगर हम यहां लेकर के आएंगे तो बड़ा ये पजल्ड हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अपन थोड़ा सिंपल काम करते हैं और सिंपल तरीके से ही हम यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ते हैं, तो हम काम सिंपल वाला ही आपको सिखाएंगे। तो ये वाला देखो, एलएचएस को देखो, एलएचएस बड़ा आसानी से ये बनने के लिए तैयार है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप ऊपर देखो लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, इसका मतलब हम चाहें तो ऊपर से क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग एलएचएस, हम एलएचएस को लेकर के चल रहे हैं। लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है? क्या कॉमन दिख रहा है? साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा का मतलब 3 बार साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, तो एक साइन थीटा तो कॉमन आ ही जाएगा ना भैया। तो एक साइन थीटा कॉमन आ गया। अब यहां से तो साइन थीटा तो बाहर ही आ गया, तो यहां क्या बच गया, 1 बच गया। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? क्या आप लोग देख पा रहे हैं नीचे से कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो नीचे से कोस थीटा को कॉमन लिया जाएगा। तो यहां क्या बच जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस क्या आ जाएगा, कोस थीटा। आसान है यहां तक? तो बिल्कुल यहां तक आसान है। ठीक है, अब थोड़ा इरेज करना होगा। चलो इसके आगे कर देते हैं, कोई नहीं, इसके आगे कर देते हैं, जगह है अभी तो चल रहा है काम। ठीक है, एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। यहाँ पे सॉरी कोस थीटा बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1, वेरी सॉरी, यहाँ क्या आएगा 1। ठीक है, कोस थीटा यहाँ से बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा 1। अब हम एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, जिसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे कि 1 को हम जानते हैं कि क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिखा जा सकता है 1 को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा 1 को देखो, दोनों जगह पे 1 है। इस 1 को एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सेकंड टाइम मान लो आपको ये नहीं आए तो मैं बताता हूं ट्रिक क्या है। फर्स्ट टाइम तो आप प्रैक्टिस करेंगे, फर्स्ट टाइम तो आप देख के भी नोट करेंगे, एक बार खुद से भी करने की कोशिश करेंगे। इंस्टेंट जब आपको एग्जाम में आए तब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं एक स्ट्रेटेजी आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। ठीक है, अभी मैंने इसको ऐसा लिखा, अभी मैंने इसको ऐसे लिखा। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको प्रूव क्या करना है अपने को, tan थीटा मतलब ये sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन रहा है, ध्यान से देखो क्या बन रहा है भाई, tan थीटा। मतलब ये जो टर्म है ये दोनों कट जाएंगी तभी तो tan थीटा बचेगा। एक दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो ध्यान से कि इसको tan थीटा लेकर के आना है और sin थीटा बाय cos थीटा ऑलरेडी आके रेडी है। इसका मतलब ये जो बचेगा ये तो कटेगा, कटेगा ना। तो कटेगा कैसे, हम 1 को अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं और यहां से 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा करने से ये दोनों सेम बन जाएगी। अभी दिख नहीं रही लेकिन बाद में दिखने लग जाएंगी। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? अभी ये दोनों सेम नहीं दिख रही हैं, ये सेम नहीं है, दिखने में सेम नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, सेम है। बस करना क्या है, 1 की जगह क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पुट करना है और आप लोग यहां से देख पाएंगे कि दोनों क्या है, सेम है और दोनों सेम चीजें डिवाइड में कट जाती है। मल्टीप्लाई है बीच में, इजीली कट जाएगी। देखते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा, 1 को लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। आगे क्या लिखा हुआ है, -2 साइन स्क्वायर थीटा।
अपॉन में यहां पे भी 1 को क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, लेकिन यहां माइनस के बाद में 1 लिखा हुआ है बच्चों, तो आप 1 को डायरेक्टली नहीं लिख सकते साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आपको ब्रैकेट में लिखना होगा, क्योंकि बाहर कौन बैठा है, माइनस बैठा है। माइनस बड़ा खतरनाक है, इसके साइन वगैरह चेंज करवा देगा। बच्चे गलती करते हैं, बहुत बच्चे गलती करते हैं, यहां पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को। यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर आपने सीधा लिख दिया, ये दोनों सेम होते हुए आपको सेम नहीं दिखेगा, आपको इसको ब्रैकेट में लिखना ही होगा। बिकॉज ब्रैकेट जो एक ऐसी चीज है, इसके बाहर अगर माइनस है तो वो इनके साइन चेंज करवाएगा, मतलब ये साइन मल्टीप्लाई होगा, अंदर की अंदर साइन मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा आगे देखते हैं, जगह थोड़ी बनानी होगी, वैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, थोड़ी इधर लेकर के आते हैं इसको, आइडेंटिटी को थोड़ा इधर लेकर के आते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से देखो वहां क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बन रहा है, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ध्यान से देखो, माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा ना। कैसे बनेगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही तो बन रहा है। और नीचे क्या बन रहा है, 2 कोस स्क्वायर थीटा, इस माइनस से क्या होंगे, यहाँ पे साइन चेंज होंगे, तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने माइनस का कोस स्क्वायर थीटा पहले लिख दिया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बाद में लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों का साइन तो माइनस ही है। ठीक है, यहां क्या चल रहा है सिस्टम में, साइन बाय कोस चल रहा है। अब आप ध्यान से देखें तो ये दोनों सोल्व हो जाएंगे, और ये दोनों सोल्व होकर के क्या बनेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेंगे, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखें, यहां क्या बनेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। और एज इट इज नीचे बन रहा है, देखो यहां क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, मतलब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। ये पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और टेन थीटा आ जाएगा, यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आ गई होगी आप लोगों को बात समझ में, पोज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। हम बात करने जा रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की। मैंने समझाते वक्त ही ऐसे समझा दिया है, मैंने कोशिश पूरी मेरी रही है यहाँ पे कि मैं एक बार में आपको धीरे लेके चलूं और पूरा क्वेश्चन आराम से आपको समझा दूं। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली ग्रुप में। अगर कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उन पेरेंट्स से ये वादा अभी कर देता हूं कि अगर आपके बच्चे को मैथ्स नहीं आती है, ये वीडियो दिखा दीजिए, 2-4 बार आ जाएगी, कंफर्म आ जाएगी। इजी मेथड से चीज़ें पढ़ाता हूँ, इजी मेथड का यूज़ करता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है भैया, लिखना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। क्लियर है? लेकर के क्या आना है, 1 प्लस सेक कोसेक। क्या लेकर के आना है, 1 प्लस सेक कोसेक। देखते हैं, एलएचएस तो ले ही रखा है, वो सब ठीक है, लेकिन एक काम करते हैं, टेन थीटा को तो लिख देते हैं, क्या टेन थीटा को तो क्या लिख देते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा। जानते हैं ये आइडेंटिटी हम जानते हैं, वेरी वेरी इजी है। और यहां से कोट थीटा को क्या लिख देते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर? तो लिख देते हैं, बस खत्म। क्या लिख देते हैं, साइन थीटा बाय कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बाय साइन थीटा प्लस कोट आ गया, कोट को क्या लिख देते हैं, कोस थीटा बाय साइन थीटा 1 माइनस टेन को क्या लिख देते हैं, साइन बाय कोस, साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्लियर है? चल रहा है यहां से? ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं, यहां बढ़ा देते हैं, देन यहां बढ़ा देंगे। ये तो क्वेश्चन अपना भी चल रहा है, यहां अपन अभी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से ही आप नोट्स को नोट करें, कहीं आप ये नोट करते करते बीच में ये कर जाएं, इसका ही एक दिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ध्यान से बच्चों, बुरा मत मानना, ऐसा नहीं है कि आप नोट नहीं करना जानते। ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ, थोड़ा पहले से ही आप लोग ध्यान में रखें चीज़ों को। तो साइन बाई कोस है, ये 1 माइनस कोस बाई साइन। एक काम करते हैं अभी, तो इसे तो ऐसे रहने देते हैं, इसको तो ऐसे रहने देते हैं एक बार तो, और यहाँ से क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, क्या आ जाएगा, साइन थीटा, और ये साइन थीटा यहाँ पे क्या है, 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा। समझ में आ गया होगा इतना तो, ध्यान से देख लो,
1 का टेबल बोलो या 1 में साइन थीटा का डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। साइन थीटा को 1 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। ये मैं डिनोमिनेटर का क्या ले रहा हूं भैया, एलसीएम ले रहा हूं। न्यूमरेटर तो मैंने छेड़ा ही नहीं, न्यूमरेटर तो एज इट इज है। डिनोमिनेटर का क्या लेने जा रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ डिनोमिनेटर का और सोल्व कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, ये बड़ा वाला प्लस यहाँ लगा रहा हूँ जो मेन प्लस है। कोस थीटा बाय साइन थीटा को कुछ नहीं बोल रहा अभी मैं, ठीक है, बैठे रहने दो। वही नीचे जो काम यहाँ नीचे किया वही काम यहाँ नीचे कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ यहाँ, कोस थीटा, और यहाँ क्या बन जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। आ गया होगा। अब क्या होता है, देखो एक छोटी सी मैथ्स बताता हूं। 5/3/2/7, अगर कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं है लेकिन क्या इस फॉर्मेट में है, ऐसा तो यहां नहीं लिखा हुआ है, क्या इस फॉर्मेट में है, बिल्कुल इस फॉर्मेट में है। तो इस फॉर्मेट को कैसे सोल्व करते हैं, 7 चला जाता है ऊपर न्यूमरेटर के पास और 3 आ जाता है डिनोमिनेटर के पास। तो ऐसे ही ये साइन थीटा बच्चों कहां चला जाएगा, इस साइन थीटा के पास, और ये कोस थीटा इसके साथ नीचे आ जाएगा। तो इस साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएंगे, यहां से साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। और ये कोस थीटा नीचे आ जाएगा तो नीचे क्या बन जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है, लिखा हुआ है जैसा लिखा है, कुछ भी नहीं किया। जो काम यहां कर चुका हूं वही काम कहां करता हूं, यहां करता हूं। कोस थीटा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बन जाएगा, साइन थीटा। नीचे क्या बन जाएगा, साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, दिमाग से निकाल दीजिए। आपको 2 से 4 बार प्रैक्टिस करनी होगी, 1-2 बार आप वीडियो देख लीजिए। वीडियो देखने का फायदा ये है कि मैं एक एक चीज को इलेबोरेट करके समझा रहा हूं, तरीके से समझा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे हम रिजल्ट तक पहुंच सकें। मैं पहले भी शेयर कर चुका हूं आपसे, ट्रिग्नोमेट्री के प्रूव वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको पहले दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, जिसके जिस स्ट्रेटेजी के तहत अगर आप चलेंगे तो आपका वेरी वेरी इजी क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखना होगा। अब बातें बंद, थोड़ा ध्यान से देखते हैं कैसे। भैया यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है, तो यहां तो लिखा हुआ है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे लगता तो देखने में ठीक ठाक सही है, ऐसा लग रहा है कि हाँ सेम तो बन जाएंगे। ऐसे सेम नहीं बनेंगे। एक काम करते हैं, इस कोस थीटा माइनस साइन थीटा को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ध्यान से देखो, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं। मैं अगर चाहूं तो इसको मतलब इसके सेम बनाने के लिए मैं कम से कम इसको ऐसा तो लिख सकता हूं, भाई ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है तो ये माइनस का साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। सिंपल सी बात है, ये माइनस का साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। तो मैं अगर इसको यहां पे ऐसा लिख दूं और इस माइनस को इसको यहां से हटा दूं, इसको यहां से हटा देता हूं, कोस थीटा माइनस साइन थीटा को मैंने यहां से हटा दिया। क्लियर है, लिख क्या दिया, माइनस का साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ऐसा नहीं है कि ये लिखा हुआ है माइनस का साइन थीटा माइनस कोस थीटा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है। ये पूरा सिस्टम इस साइन थीटा के मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब इस माइनस को क्या कर देता हूं, अगले स्टेप में मैं इस माइनस को क्या कर दूंगा, बाहर निकाल। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैंने कोस थीटा माइनस साइन थीटा को पलट के लिख दिया, क्या, माइनस का साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब मैं इस माइनस को यहां पे क्या करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो ये माइनस जो है ये प्लस से मल्टीप्लाई होकर यहां क्या बन जाएगा, माइनस, और ऊपर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या लिखा हुआ है साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसा नहीं है कि माइनस बाहर निकाल दिया वापस मल्टीप्लाई कर दिया, वापस वहीं पहुंच जाओगे आप। तो देखो नीचे क्या बनाया जा रहा है, नीचे थोड़ा सेम बनाया जा रहा है, नीचे क्या बनाया जा रहा है, थोड़ा सेम बनाया जा रहा है। ठीक है, यहां तक आप लोग नोट कर सकते हैं, यहां तक नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा आगे इरेज करके इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूं, इन स्टेप्स को मैं इरेज कर रहा हूं और यहां से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और यहां पर लाके इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है,
क्या तैयार हो रहा है यहाँ पे? तैयार देखो क्या हो रहा है, तैयार ये एलसीएम आने को तैयार हो रहा है। अब इनका क्या लेना है, इस टर्म का क्या लेना है, एलसीएम। तो ये दोनों तो एलसीएम में पाए ही जाएंगे, ये तो यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी एलसीएम तो पक्का होगा ही होगा, क्योंकि एचसीएफ है ना, एचसीएफ एलसीएम में पाया जाता है। एलसीएम को आप थोड़ा ढंग से देखेंगे ना तो उसके अंदर एचसीएफ छुपा बैठा रहता है उसके फैक्टराइजेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए मैंने। तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा मेरे भाइयों, एलसीएम आएगा साइन थीटा, ये भी आएगा एलसीएम में, ये भी आएगा एलसीएम में, और ये कॉमन भी आएगा। तो एलसीएम आएगा साइन थीटा कोस थीटा, और क्या आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब भाई साहब अगर इसका इसमें डिवाइड लगेगा, ध्यान से देखिए, इसका अगर इसमें डिवाइड लगेगा तो ये पूरी टर्म तो कट जाएगी। इसका मैं अगर इसके नीचे डिवाइड लगाऊंगा तो ये टर्म तो कट जाएगी पूरी, क्या बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से इंटू होके क्या बन जाएगा, साइन क्यूब थीटा। आई थिंक एनसीईआरटी का सबसे लेंथी क्वेश्चन यही है, काफी स्टेप्स इसमें फॉलो करनी है। वैसे तो थर्ड भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये सब तो फिर भी थोड़े ठीक हैं, इजी वाले ही हैं, कुछ खास नहीं है इनमें तो। लेकिन हाँ, ये सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, थोड़ा आप पजल्ड मत होइए, मैं धीरे धीरे आप लोगों को समझा रहा हूं, मैंने भी खास कुछ भी नहीं किया है, जो किया है वो आप लोगों को समझाया है। आगे आ जाइए, इन भाई साहब का अगर डिवाइड लगेगा तो ये और ये टर्म कट जाएगी, ध्यान से देखो ना, अगर ये यहां आ जाएगा तो ये टर्म कट जाएगी, क्या बचेगा कोस थीटा से कोस स्क्वायर थीटा इंटू होके क्या बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। क्लियर है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ रखा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये पढ़ रखा है। तो लगाना पड़ेगा तो क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, यहां से 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इस डिनोमिनेटर को एक बार 1 को दे दो, 1 के नीचे है ना, 1 की हिस्सेदारी है भाई साहब, इसमें 1 की हिस्सेदारी है, 1 को दे दो, बोल रहा है 1 दे, मेरे को बोल रहा है 1 दे दो, 1 को दे दो, ये दे दो, और ये साइन थीटा कोस थीटा को भी दे दो, इसकी भी तो बराबर की हिस्सेदारी है, डिवाइड में इसकी बराबर की हिस्सेदारी, इसकी बराबर की, दोनों को दे दो। ट्रिक है भाई, ट्रिक है, याद रखने की ट्रिक है, कुछ भी नहीं है। कैंसिल आउट 1 बाय साइन इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 बाय साइन क्या बन जाएगा कोसेक, ये क्या बन जाएगा सेक, और ये क्या बन जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। समझ में आ रहा है? जो देख रहा होगा उसको पक्का समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो ना तो आप, जो देखने वाला बच्चा अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना तो आप तो कमेंट कर दिया करो, समझ जाऊंगा, ये मेरा व्यूअर है, और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इरेज कर रहा हूं, सब कुछ इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन रखूंगा 3rd 4th 5th 6th। ये लंबा लेक्चर हो सकता है, इसको बनाना भी होगा लंबा लेक्चर, क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। नहीं चाहता हूं कि 30 से ऊपर जाए, लेकिन क्वेश्चन जब लेंदी होगा मैं समझाऊंगा ढंग से, नहीं मेरा यहां आने का और आपका जो लोग बैठ के देख रहे हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आओ भैया क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3rd पे, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3rd पे। तो लिखा हुआ है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में लिखा हुआ है कोस ए प्लस साइन ए माइनस का 1, और यहां लिखा हुआ है कोसेक ए प्लस कोट ए। ये वो थीटा ए बी सी उससे कोई मतलब नहीं है, थीटा ही मान लो, कोई खास नहीं है, ए भी मान सकते हो, ठीक है। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन का कोई खेल नहीं है, यहाँ पे एंगल है, ये एंगल होता है, ये है ना, ये क्या होता है एंगल, तो इससे कोई लेना देना नहीं अपने को, ए बी सी थीटा जो भी हो चलेगा। टेकिंग एलएचएस तो लेना ही है, बना सकते हैं इसको भी, बार बार बोलूंगा बना सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक से होगा। अब एक क्वेश्चन ट्रिक से होगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही फेस होगी, इसी क्वेश्चन में फेस होगी। यही एक ऐसा क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर जिसमें हमें कुछ काम ऐसा करना पड़ेगा जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर आपको तो पता है, आपने कर रखा है, इतनी बार कर लिया होगा आपने, आपको कंफर्म है कि यहाँ पे
किस चीज का आप डिवाइड लगा दोगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को देखो एक दो बार करने के बाद में मैं कह रहा हूँ बार बार नए नए क्वेश्चन ट्राई कीजिए, अभी पता नहीं क्या क्या आपको सीखना बाकी है। तो मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे LHS में हर एक टर्म में मुझे क्या करना होगा, साइन ए का डिवाइड लगाना होगा। रीजन तो बता दूंगा मैं, लेकिन ये आपको प्रैक्टिस से आएगा कि साइन का ही डिवाइड क्यों लगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। देखो यहां पे मुझे इस LHS को यहां इस RHS में लेकर के तो आना है, लेकिन यहां पे मुझे तो कोस और साइन का फंक्शन दिख रहा है, जबकि मेरे जो RHS में जो प्रूव करने के लिए मेरे पास जो कंटेंट है वो किस में है, कोसेक में और कोट में है। वो जो टर्म मेरी किस में है, कोसेक और कोट में है। मतलब यहां से मुझे कैसे न कैसे किसी न किसी को करके क्या बनाना होगा, कोसेक बनाना होगा और क्या बनाना होगा, कोट बनाना होगा। तो कोसेक बन जाएगा, 1 में साइन का डिवाइड लगाएंगे तो कोसेक बन जाएगा, और साइन में साइन का डिवाइड लगाएंगे तो कट जाएगा, और कोस में साइन का लगाएंगे तो कोट बन जाएगा। बस यही रीजन है साइन का डिवाइड लगाने का, और कोई रीजन नहीं है। क्लियर? तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए, साइन ए का एक टर्म में, हर एक टर्म में डिवाइड लगा रहे हैं। क्या हो जाएगा, कोसे बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कोसे बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। क्लियर है यहां से? ठीक है, देखते हैं। कोसे बाय साइन ए क्या बन जाएगा आपका, कोटे बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1, और ये क्या बन जाएगा, 1 बाय साइन ए मतलब कोसेक ए। तो एक काम करते हैं, इस कोसेक ए को पहले लिख देते हैं और माइनस का 1 बाद में लिख देंगे। क्लियर है? इसे क्या बना देते हैं, कोटे, ये 1 आ जाएगा, इसे लिख देते हैं, कोई खास नहीं है, ये माइनस का कोसेक ए लिख देते हैं। एक फॉर्मूला यहां पे यूज करेंगे, आइडेंटिटी यहां पे यूज कर देंगे, और इस क्वेश्चन को फिर हम कर सकते हैं। देखो 1 को लिखने का हमको पता है, 1 को लिखना हम जानते हैं। हम 1 को क्या लिखने जानते हैं कि हमारा जो 1 होता है वो किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। होता है कि नहीं होता है? 1 इक्वल टू किसके होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। तो यहां पे इस 1 को हम क्या लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। बाकी एज इट इज सबसे आसान तरीके से करवा दूंगा। आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगाएंगे तब जाके आपको 10 15 20 50 क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, तब जाके आपको कुछ यहां से वो चीज समझ में आएगी कि हम कैसे कैसे कौन सी चीज अप्लाई कर देते हैं, कहां हमें क्या अप्लाई करना है, वो आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। चलो 1 की बात करते हैं। तो कोटे प्लस कोसेक ए माइनस 1 को क्या लिख देता हूं, 1 को लिख देता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। ठीक, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है कोटे माइनस कोसेक ए, कोटे माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये तो चल रहा है, दिख रहा है साफ साफ, कोटे माइनस कोसेक ए प्लस का 1, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, यहां से क्या बन जाएगा, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ध्यान से देखो, कोटे प्लस कोसेक ए लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई माइनस की वजह से आगे क्या बनना चाह रहा है, अंदर क्या बनना चाह रहा है, अंदर बनना चाह रहा है कोसेक ए माइनस कोटे और कोसेक ए प्लस कोटे। क्या ये बनना चाह रहा है, बिल्कुल बनना चाह रहा है। नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है कोटे माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्लियर है यहां से, ये चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा इरेज करना होगा, यही प्रॉब्लम है, यहां से इसे इरेज करना होगा। फर्स्ट टर्म देख लो ध्यान से, कुछ भी नहीं किया है, LHS लिया है, क्या किया है, डिवाइड किया है साइन ए का डिवाइड कर दिया, साइन ए का डिवाइड करने के बाद जो आया उसको लिख दिया। 1 को क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर माइनस कोटे, और कोसेक स्क्वायर माइनस कोटे को कोसेक माइनस कोटे, कोसेक प्लस कोटे, इतना कर दिया, इतना कर दिया। पॉज करके नोट करना होगा आप लोगों को, कर लीजिएगा, ये आप लोग अपनी राइमिंग बिठा लीजिए। कंटिन्यू जो वीडियोस देख रहे हैं वो आराम से नोट कर सकते हैं, कुछ ऐसा खास बात नहीं है।
कोटे प्लस कोसेक ए इसके पास भी है, कोटे प्लस कोसेक ए इसके पास भी है, ये कोसेक प्लस कोटे एक ही बात है भाई, कोसेक प्लस कोटे और कोटे प्लस कोसेक एक ही बात है, वो कॉमन आ जाएगा। कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है कोटे प्लस कोसेक ए। तो यहां इन दोनों टर्म में कॉमन आया है, तो यहां से कॉमन आया तो क्या बच जाएगा 1, और यहां क्या रहेगा माइनस, और यहां क्या बच जाएगा कोसेक माइनस कोटे, कोसेक ए माइनस कोटे। क्लियर है? लेंदी है, लेंदी क्वेश्चन है, समझाते वक्त और लेंदी हो जाता है। अब ऐसा मत देखिए बहुत लेंदी मेथड है, लेंदी मेथड नहीं है, शॉर्टकट यही है। क्लियर? माइनस की वजह से साइन चेंज कर देते हैं, तो यहां क्या आ जाएगा कोटे प्लस कोसेक ए, माइनस से साइन चेंज कर देते हैं 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोटे, नीचे क्या आ जाएगा कोटे माइनस कोसेक ए प्लस का 1। अब इसे देखो बिल्कुल सेम है। कैसे? यहां 1 किसका है प्लस का है, यहां भी किसका है प्लस का, कोसेक ए किसका है माइनस का, कोटे किसका है प्लस का, कैंसिल आउट। यही प्रूव करना था। अब आप ध्यान से देखो, कुछ टफ इसमें था नहीं, यहां तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। 1 को क्या रखा था कोसेक स्क्वायर माइनस कोटे स्क्वायर, 1 को क्या रखा था यही तो रखा था, ये रख दिया। उसके बाद कॉमन ले लिया, कॉमन लेने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला लगा के यहां से कॉमन ले लिया, कॉमन लेके सोल्व कर दिया। मतलब जो नीचे था, इस क्वेश्चन की ट्रिक पकड़ो आप, मैं ट्रिक ही समझाऊंगा, सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा आपको, कहीं भी मिल जाएगा, इंटरनेट पे बोलोगे भी नहीं ना क्वेश्चन तो भी आ जाएगा। मैं ट्रिक बता देता हूं ना, ये जो नीचे लिखा हुआ है कंटिन्यू से नीचे लिखा हुआ है, काफी टाइम से नीचे लिखा हुआ है, क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ था, काफी टाइम से लेके चल रहा हूं इसको पाल रहा हूं काफी टाइम से। देखो क्यों पाल रहा हूं, यहाँ पे इसका काम तमाम होने वाला है, ताकि ये जितना लंबा चौड़ा नीचे लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है सेम बन जाए और काम तमाम हो जाए, क्वेश्चन आ जाए। क्लियर है? फोर्थ की बात करें, टफ क्वेश्चंस कर चुके हैं बच्चों, इजी वाले बचे हैं। अगर यहां तक समझ में आ गया, रुक जाइए 5-7-10 मिनट और, अभी मैं करवा देता हूं आपको ये क्वेश्चंस भी। समझा दिया मैंने, 2 से 3 बार समझा दिया। क्वेश्चन किया भी धीरे है, फास्ट स्पीड में नहीं किया है। बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कोसेक ए माइनस साइन ए, क्या लिखा हुआ है कोसेक ए, कोसेक ए में क्या लफड़ा है आज, कोसेक ए माइनस साइन ए, यहां लिखा हुआ है सेक ए माइनस कोसेक ए। क्या प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कोटे। एक काम करते हैं, जानते हैं हम तो यहां से कि कोसेक ए को लिखा जा सकता है 1/sin ए, और यहां से सेक ए को लिखा जा सकता है 1/cos ए। लिखा जा सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहां से, क्योंकि tan में और कोट में लेकर के आना है, तो कोशिश करते हैं एक बार ऐसे कोशिश करते हैं, ठीक है। लिखते हैं एंड, तो 1/sin ए माइनस साइन ए, क्लियर, मल्टीप्लाई में यहां से क्या हो जाएगा 1/cos ए माइनस का cos ए, यहां से भी क्या आ जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा साइन ए, यहां से क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दिख रहा होगा, आसान है, कुछ भी नहीं है। नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम cos ए, यहां क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए, इजी है, कुछ भी नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा cos स्क्वायर ए, यहां क्या है साइन ए, यहां क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, जानते हो ना भाई साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, क्या जानते हो 1 जानते हो कि नहीं जानते, भूल तो नहीं गए हो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा cos स्क्वायर ए, और 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये क्या बन जाएगा cos ए। एक कोसे से एक कोसे गया, एक साइन ए से एक साइन ए गया, तो क्या आ गया यहां से cos ए साइन ए। क्लियर है? मतलब हम इस LHS को यहां तक तो लेकर आ गए हैं, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि कैसे, जैसे इसे 1/tan ए प्लस कोटे बना दें, तो यहां से 1/tan ए प्लस कोटे में लेके जाने के बजाय एक काम कर लो, आप इसको कुछ सॉल्व करके आप यहां लेकर के आ जाइए, इसको कुछ सॉल्व करके आप यहां लेकर के आ जाइए। तो कोशिश करते हैं अब, नाउ टेकिंग RHS,
अब हम RHS ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और RHS थोड़ी देर के लिए लेकर के क्या लिख देते हैं, साइन टेन को क्या लिख देते हैं, साइन ए बाय कोसे, प्लस कोटे को क्या लिख देते हैं, कोसे बाय साइन ए। नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन ए कोसे, कोसे का डिवाइड लगाओगे कोसे कट जाएगा, साइन स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्या आ जाएगा नीचे, कोसे साइन ए। तो कोसे साइन ए को क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए कोसे, और नीचे क्या बन जाएगा, 1। तो हमें यही तो लाना है, साइन ए कोसे। क्लियर है, हुआ क्वेश्चन, आसान था, फिर से समझाऊं, कुछ भी नहीं है। कोसेक ए को क्या लिख दिया, 1 बाय साइन, सेको को क्या लिख दिया, 1 बाय कोस, एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, पता चला क्या बन चुका है, साइन ए कोसे। ऐसा तो कुछ प्रूफ ही नहीं करना, ऐसा तो प्रूव करना ही नहीं है हमें। अब ऐसा प्रूव नहीं करना तो हमें प्रूव क्या करना है, 1/10 प्लस कॉट ए। तो एक काम करते हैं, 10 को लिख देते साइन बाय कोस, कोस बाय साइन, एलसीएम लेके सोल्व कर देते हैं, ऊपर देखा ढंग से, यही तो बन गया। ध्यान से देखो, क्लियर है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, नोट कर लीजिए पॉज करके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ठीक है, लेंदी वीडियो लेक्चर के लिए माफी, जरूरी है, कुछ नहीं कर सकते। 8 पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, 9th पार्ट है, एक मिसलेनियस क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फिर से बनेगा, जरूरी है बनाना। बूस्टअप वीडियो लेक्चर जरूरी है बनाना, रिवीजन के टाइम फिर से बनाएंगे। अब फिर क्वेश्चन ही करवाने रहेंगे, ज्यादा कुछ खास काम रहेगा नहीं उसमें। एक बार आप अगर पूरी सीरीज नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से देख लीजिए, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बशर्ते क्वेश्चंस लगाते रहें, नए नए क्वेश्चंस लगाते रहें, कॉन्सेप्चुअल वाइज आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। LHS RHS, ये इसका LHS, ये इसका RHS। एक काम करते हैं, इसको लेते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं हम क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो भैया सीधा सीधा फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या बन जाता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए क्या बन जाता है, कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर है, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख देंगे, 1 बाय कोस स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख देंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर ए। अब ये भी बताया था, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा, साइन ए बाय कोस ए का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर है ना, दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों को कंबाइन करके क्या लगा दो, स्क्वायर। साइन बाय कोस क्या बन जाएगा, टेन, तो टेन ए का क्या कर दो, स्क्वायर। आ रही होगी बात समझ में, बन चुका है, रेडी हो चुका है। अब इन भाई साहब को इसके इक्वल कर देते हैं, इन लेफ्ट लेफ्ट वाले भाई साहब को राइट राइट वाले के इक्वल कर दिया, अब इस वालों को इनके इक्वल कर देते हैं। तो देखो यहां से अब मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोटे का होल स्क्वायर, या मैं कंबाइन करके भी लगा सकता हूं, आप कंबाइन करके ही लगा लीजिए, कोई खास नहीं है, एक ही बात है, वो रूल फॉलो होता ही होता है, एक ही बात है, स्क्वायर लगा लो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। टेन ए को क्या लिख दो, साइन ए बाय कोसे। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया होगा कि भाई हाँ एक ही बात है, वो तो एक ही चीज को हर क्वेश्चन में बार बार वही तो चीज कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, टेन को लिख रहे हैं साइन बाय कोस, कोट को लिख रहे हैं कोस बाय साइन, यही तो कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए बाय कोसे का होल स्क्वायर, सॉरी बाद में लगाएंगे, होल स्क्वायर बाद में लगाएंगे, अपॉन 1 माइनस कोसे बाय साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट को रेज कर देते हैं, क्या लेकर के आना है, टेन स्क्वायर ए पता है, फर्स्ट पार्ट को यहां से रेज कर देते हैं, ये यहां से रेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है। यहां से लेकर के आते हैं, यहां से लेकर के आते हैं, तो एलसीएम लेके सोल्व कर दें इसको, वेरी इजी, वो वही काम बार बार करेंगे। कोसे माइनस साइन ए क्या बन जाएगा, कोसे माइनस साइन ए अपॉन नीचे क्या है, कोसे, यहां क्या है, साइन ए माइनस कोसे अपॉन साइन ए, साइन ए माइनस कोसे अपॉन साइन ए। क्लियर है, क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है, पूरे पे चल रहा है होल स्क्वायर, जी पूरे पे चल रहा है अभी तो, ठीक है। अब क्या करें, देखो
यहां से कोसे माइनस साइन ए, साइन माइनस कोसे, फिर वही बात क्या कि कोसे माइनस साइन ए को क्या लिखा जा सकता है, माइनस का साइन ए प्लस कोसे माइनस कोसे, है ना। कोसे माइनस साइन ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन ए माइनस कोसे। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस का साइन ए माइनस कोसे। ध्यान से देखो, कट गया, साइन ए ऊपर चला गया, कोसे नीचे आ गया, माइनस की चीज का स्क्वायर प्लस, फिर से क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। एक सेकेंड दोबारा समझा देता हूं, 2 सेकेंड रुको। क्या किया, क्या लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ था कोसे माइनस साइन ए, माइनस तो था नहीं, क्या लिखा हुआ था कोसे माइनस साइन ए, नीचे क्या लिखा हुआ है साइन माइनस कोसे। तो कोसे माइनस साइन ए को अभी लिख सकते हो ना भाई, माइनस बाहर निकाल के साइन माइनस कोसे, तो ये लिख दिया। माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है, यहां साइन ए ऊपर चला गया, कोसे नीचे आ गया, तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर है, दोनों पे स्क्वायर था, tan स्क्वायर है। क्लियर है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन का मैं आपको HW दे रहा हूं और हिंट देके छोड़ देता हूं, हिंट यही है, इस क्वेश्चन में आप क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जरूर बात करेंगे कि हम कौन से चैप्टर को लेकर के आ रहे हैं। अभी वैसे एक पार्ट है इसका, वैसे एक पार्ट में इसका डिले करने जाऊंगा, अभी डिले करूंगा अभी थोड़ा इसका एक पार्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10th में एक नए चैप्टर की, और उसको मैं वहीं इंट्रोड्यूस करूंगा, वहीं बताऊंगा कि मैं कौन सा चैप्टर आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं। थैंक यू सो मच।